जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 तथा 1.2 करा रखे हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मेरा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी ये जो √5 दे रखा है ये है मेरा एक अपरिमेय संख्या। हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। लिखेंगे हल। देखिए यहां पे क्या दे रखा है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसके विपरीत मान के चलेंगे। जैसे कि √5 को हम एक परिमेय संख्या मान के चलेंगे, तो यहां लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसको मान लिए हम परिमेय संख्या, तो लिख देते हैं परिमेय संख्या है। तो देखिए जब इसको हम परिमेय संख्या माने हैं, यानी कि √5 को हम परिमेय संख्या माने हैं, तो √5 को परिमेय संख्या की कंडीशन का पालन करना चाहिए। तो परिमेय संख्या होने का कंडीशन क्या है? यदि कोई संख्या p/q के रूप में हो और कहता है p व q, यानी इन दोनों का HCF क्या आना चाहिए? HCF इसका 1 आना चाहिए, और कह रहा है q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो q = नॉट 0 यानी नॉट 0। तो अब ये √5 को हम इसके कंडीशन में लिख देंगे। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। इधर यहां पे हम लिखेंगे √5 बराबर, तो इसको लिखेंगे p/q के रूप में। किसके रूप में? p/q के रूप में। और इसका कंडीशन क्या कहता है? जब मेरा p/q के रूप में रहेगा तो इसका कंडीशन क्या होगा? लिखेंगे अतः p व q का HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और लिखेंगे तथा q = नॉट 0, यानी q का मान, ये जो q दे रखा है इसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यह परिमेय संख्या होने का कंडीशन कहता है। तो ये लिख दिया इसका कंडीशन। अब यहाँ पे इसका सॉल्व करेंगे, नहीं कुछ तो बट्टे में लिख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि तिर्यक गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे करते हैं √5 गुना q, तो क्या हो जाएगा? √5q। उसके बाद बराबर क्या हो जाएगा? इसको a गुना p करेंगे तो हो जाएगा p। अब देखिए यहां क्या करेंगे, हम वर्ग कर देंगे। तो यहां लिख देते हैं हम दोनों तरफ वर्ग करने पर। यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखिए वर्ग मतलब स्क्वायर, तो अब इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, यानी √5q का स्क्वायर, और बराबर इधर भी इसका स्क्वायर कर देंगे p का स्क्वायर। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 5। उसके बाद q² है तो q² बराबर हो जाएगा मेरा p²। अब देखिए p² यानी q² के साथ 5 गुने में है, जैसे ही बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। तो यहां पे हम लिख देंगे q² बराबर p²। अब बट्टे में क्या हो जाएगा? 5, यानी क्या हो गया? q² बराबर p²/5, यानी p² को 5 विभाजित कर रहा है, यानी कि काट रहा है। तो इसी कंडीशन को हम आगे लिख देंगे। क्या लिखेंगे? यहां पे ध्यान से देखिए, लिख देंगे अतः p² 5 से विभाजित है, यानी कट रहा है, तो इसीलिए लिख देंगे विभाजित है। अब देखिए जब p² 5 से विभाजित हो रहा है तो स्वयं p भी 5 से विभाजित होगा। तो यहां पे समझिए, यदि किसी संख्या का स्क्वायर, मान के चलिए 5 का स्क्वायर 5 से कट रहा है, तो स्वयं अकेला 5 भी 5 से कटेगा। यानी जिस संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या से विभाजित हो रहा है तो उस संख्या का बिना स्क्वायर वाला भी संख्या उससे कटेगा, जैसे कि यहाँ 5 से 5 कट गया। तो सेम इसी तरह जब p² 5 से विभाजित हो रहा है तो सेम p भी 5 से विभाजित होगा। तो इसको भी हम लिख देंगे, लिख देते हैं, इसलिए
P भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब देखिए ये जो आया है मेरा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा 5, इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट। तो अब इसको आगे सोल्यूशन करते हैं इधर हम। अब देखिए हम p बराबर मान लेंगे 5 और यहां पे मान लेंगे कोई एक पूर्णांक ले लेंगे, ए बी सी डी कोई भी ले सकते हैं, यहां पे हम ले लिए a और यहां लिख देंगे, लिखेंगे अतः a कोई पूर्णांक है। ये क्या है मेरा कोई पूर्णांक है। यहां पे समझिए यदि हम रूट 5 को सिद्ध कर रहे हैं तो यहां पे 5a ले लिए, यदि आप रूट 3 को सिद्ध कीजिएगा तो यहां पे 3 ले लीजिएगा और पूर्णांक के जगह पर कुछ भी ले लीजिएगा, ए बी सी डी कुछ भी आप अपने मन से रख लीजिएगा। तो यहां p बराबर क्या मान लिए 5a। अब यहां पे हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में p का मान रख देंगे। तो यहां पे लिख देते हैं हम समीकरण फर्स्ट में p बराबर 5a रखने पर लिख दिए। अब यहां पे समझिए p बराबर 5a रखेंगे किसमें, समीकरण फर्स्ट में। ये रहा मेरा समीकरण फर्स्ट। तो क्यू स्क्वायर है तो पहले लिख देंगे क्यू स्क्वायर बराबर है, उसके बाद क्या रहा पी स्क्वायर, तो p के जगह पर क्या रखेंगे 5a, तो हम रख देंगे 5a, इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहां पे देखिए p का स्क्वायर दे रखा है, बट्टे में 5 है तो लिख देंगे बट्टे 5। अब देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर देखिए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और a स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो जाएगा बट्टे 5। अब देखिए 5 से 25 कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे 5 बचेगा। तो यानी क्या निकल कर आया, क्यू स्क्वायर बराबर निकल कर आया मेरा 5a स्क्वायर। अब देखिए क्या निकल कर आया 5a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर के साथ 5 में किसमें है 5 मल्टीप्लाई यानी गुना में है, जैसे ही इसको बराबर के इधर करेंगे तो ये कहां आ जाएगा बट्टे में यानी भाग में हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर a स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहां कंडीशन जैसा था सेम इसी कंडीशन का आ गया है। जैसे यहाँ पे पी स्क्वायर 5 से कट रहा था, सेम इसी तरह यहाँ पे क्यू स्क्वायर 5 से कट रहा है। तो हम यही कंडीशन को आगे लिख देंगे, इधर हम लिख देते इस कंडीशन को लिख देंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, लिख देते यहाँ पे लिखेंगे अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। विभाजित है। अब देखिए क्यू स्क्वायर 5 से क्या है विभाजित है। तो अब देखिए जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो स्वयं क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो हम लिख देंगे इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब देखिए विभाजित यहां। अब यहां पे ध्यान से समझिए, देखिए p भी किससे विभाजित हो रहा है 5 से और q भी किससे विभाजित हो रहा है 5 से, दोनों संख्या यानी 5 से ही विभाजित हो रहा है। तो जब मान के चलिए p और q दोनों 5 से विभाजित होगा तो इसका HCF 1 नहीं होगा, इसका HCF हो जाएगा 5। तो अब यहां पे हम लिख देंगे कंडीशन इसका लिखेंगे अतः p व q दोनों 5 से विभाजित है। अब देखिए p व q दोनों 5 से विभाजित है तो इसका HCF 1 के बराबर नहीं होगा, लेकिन परिवहन संख्या होने का कंडीशन क्या है 1 का, यानी HCF 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहां HCF इसका क्या आया 5 निकल कर आया है। तो हम लिखेंगे क्या लिखे अतः p व q दोनों 5 से विभाजित है, हम लिखेंगे इसलिए p व q का HCF इक्वल टू नॉट 1 यानी 1 के बराबर नहीं है।
अब लिखेंगे अतः हमारी मान्यता के विरुद्ध है यानी विपरीत है। अब लिख देंगे हमारी मान्यता की विपरीत है चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पे लिख देते हैं, लिखेंगे अर्थात हमारी मान्यता के विरुद्ध है, विरुद्ध है चूंकि √5 एक कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। हम माने थे क्या, परिमेय माने थे, लेकिन हमारे कंडीशन का पालन नहीं किया तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी ये जो दे रखा है 3 + 2 √5 ये भी मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं एक परिमेय संख्या। तो यहां लिख देते हैं, हम लिखेंगे हल, माना कि रूट यानी कितना है 3 + 2 √5 एक कौन संख्या हो जाएगा, मान के चलते हैं परिमेय है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। तो सेम पहले की सवाल की तरह जब इसको हम परिमेय संख्या माने हैं तो इसको परिमेय संख्या की कंडीशन का पालन करना चाहिए। तो परिमेय संख्या का कंडीशन कहता है P/Q के रूप में होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन यही है। तो इसको हम लिख देंगे P/Q के रूप में। और इसका कंडीशन क्या कहता है, इसका कंडीशन कहता है अतः P व Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भी लिख देते हैं हम Q = नॉट 0। ये इसका कंडीशन हो गया। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, ये जो प्लस का 3 है इसको बराबर के उस साइड भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। तो बराबर की साइड बचेगा क्या, 2 √5 बराबर बचेगा P/Q। और यहां क्या हो जाएगा, ये प्लस का इधर आने के बाद माइनस बन जाएगा, -3। अब देखिए यहां जो √5 के साथ 2 मल्टीप्लाई यानी गुने में है और इसको बराबर के उस साइड भेज देते तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो मेरा हो जाएगा √5 बराबर P/Q -3 और बट्टे में क्या हो जाएगा 2। अब देखिए ये जो है एक मेरा क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या है, मेरा एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका कंडीशन इधर हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे कंडीशन, तो देखिए यहां क्या दे रखा P/Q -3/2। तो इसको हम लिख देते हैं P/Q -3/2। एक कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए ये मेरा एक परिमेय संख्या हो गया। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि बराबर का सिंबल, यानी ये भी परिमेय संख्या तो इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो अब यहां पे लिख देंगे एक परिमेय संख्या है, इसके अनुसार √5 को भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए जो कि नहीं है। बस अब वही लिख देंगे हम, अतः हमारी मान्यता के विरुद्ध है। तो यहां लिख देते हैं हम, अतः हमारी मान्यता के विरुद्ध है। अब इसको लिख लेते हैं, क्या है लिखेंगे, इसलिए यानी चूंकि
3+2√5 एक कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। और ये जो दे रखा है 1/√2, इसको भी हमको सिद्ध करके दिखाना है कि एक अपरिमेय संख्या है। और ये जो दे रखा है 7 × √5, इसे भी हमको सिद्ध करके दिखाना है। और ये जो दे रखा है 6 + √2, इसे भी हमको सिद्ध करके दिखाना है कि एक अपरिमेय संख्या है। यानी ये जो दे रखा है तीनों संख्या, ये सब क्या है मेरा? एक अपरिमेय संख्या है, बस हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए हम सबसे पहले 1/√2 को करते हैं, लिखेंगे हल। सबसे पहले इसको मानेंगे, माना कि 1/√2 एक क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या। जैसे मानते आए सेम इसी तरह से मानना है, परिमेय संख्या है। जब इसको हम परिमेय संख्या माने हैं तो इसका कंडीशन का पालन करना चाहिए। देखिए इसका कंडीशन क्या कहता है, 1/√2 बराबर p/q होना चाहिए। ये हो गया पहला। उसके बाद यहां लिख देंगे इसका कंडीशन, अतः p व q का वही HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लिखेंगे q = ≠0, यानी q का मान 0 भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है 1/√2 बराबर p/q। अब इसको हम क्या करेंगे? पलट देंगे। तो यहां लिख देते हैं हम पलटने पर। तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये चल जाएगा ऊपर, यानी √2/1 बराबर p/q। अब बस वही कंडीशन हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अतः p/q एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? अतः p/q एक परिमेय संख्या है। इसके अनुसार क्या लिखेंगे? इसके अनुसार किसको होना चाहिए? √2 को भी होना चाहिए। √2 है तो √2 को भी होना चाहिए, जो कि नहीं है तो वही लिख देंगे, अर्थात हमारी मान्यता के विरुद्ध है। चूंकि रूट क्या था? 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 7 × √5। बाकी इधर आप नीचे में लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? यहाँ पे ध्यान से देखिए। जैसे लिखे इसके अनुसार √2 को भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। अब लिख देंगे अतः हमारी मान्यता के विरुद्ध है। जो माने हैं ये मेरे मान्यता का विरुद्ध है, चूंकि 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब नेक्स्ट अगले को सॉल्व करते हैं। अगला क्या है मेरा? 7 × √5। तो यहाँ पे इसको भी मान चलेंगे क्या? एक परिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे यहाँ माना कि 7 × √5 एक परिमेय संख्या है। तो ये इसको परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या के रूप में होगा। क्या हो जाएगा? 7 × √5 बराबर p/q। और इसका कंडीशन वही लिख देंगे, अतः p व q का HCF 1 होना चाहिए। तो यहां लिख देते हैं p व q का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और लिख देंगे q =0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, ये 7 जो है √5 के साथ गुने में है। जैसे ही बराबर की उस साइड जाएगा तो हो जाएगा भाग में। तो क्या हो जाएगा? √5 बराबर p/7q। अब देखिए ये जो है p/7q क्या है? मेरा एक परिमेय संख्या है। इसके अनुसार √5 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए। जैसे कि आपको पहले से पता है √5 क्या है? एक मेरा अपरिमेय संख्या है,
जो कि इसका हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। तो अब वही लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, P/7Q। क्या लिखेंगे, P/7Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कहेंगे इसके अनुसार √5 को भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, जो कि नहीं है, अतः क्या था, 7 × √5 लिख देंगे, 7 × √5 एक क्या है, मेरा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए कितना आसान था। तो चलिए अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, 6 + √2। तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे एक परिमेय संख्या। तो यहां लिख देते हैं, माना कि 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब इसको हम परिमेय संख्या माने हैं तो इसके परिमेय यानी ये क्या, परिमेय संख्या का कंडीशन का पालन करना चाहिए इसको। तो इसका परिमेय संख्या का कंडीशन क्या हो जाएगा, 6 + √2 = P/Q। बस यहां लिख देना है। अतः P व Q का HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए था, Q = not 0। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये प्लस का 6 इसको बराबर के उस साइड दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, बचेगा इधर √2 = P/Q, ये हो जाएगा -6। बस इसको भी सेम इसी तरह से लिख देना है। क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए ये पूरा क्या है, मेरा टर्म पूरे परिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे P/Q -6 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसके अनुसार √2 क्या है, √2 है, 2 को भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। देखेंगे जो कि नहीं है लिखेंगे। अतः क्या है, 6 + √2 एक कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इस प्रश्नावली में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर वीडियो ला दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।